आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मशवरा देना। नाज़रीन किराम, मशवरे के मुताल्लिक़ कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं मशाविरहुम फ़िल अम्र, कि आप मशवरा करें आपस में अहले अमर से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम करते थे तो पहले मशवरा किया करते थे। मशवरे में जो चीज़ तय पाती थी उसी के मुताबिक आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर पेशकदमी फरमाते थे। हुज़ूर के ज़माने में जितने भी जंगें लड़ी गई, उन जंगों का पहले प्लान किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा लिया। मशवरे के बाद आपने कदम उठाया। ठीक इसी तरह घर के मामलात में भी आप अपनी अज़वाज मुतहरात से मशवरा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन का भी यही तर्ज़ अमल रहा। गोया कि मशवरा करने की बहुत अहमियत है इस्लामी तालीमात की रोशनी में भी। अब हमारे माशरे के अंदर सबसे जो कमी है वो ये है कि हम कोई भी काम करते हैं उसको अपने दिमाग, अपने आप को अक्ल कुल समझते हुए वो ख़ुद कर लेते हैं। बाद में उसके जब नुकसानात सामने आते हैं तो फिर मशवरा करते हैं। या ये है कि हम हर काम में मशवरे के लिए गलत बंदे का इंतखाब करते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो इस बुनियाद पर नुकसान खा गए कि उन्होंने गलत बंदे के साथ मशवरा किया। गलत बंदे से मशवरे से मुराद ये है कि एक आदमी वो कारोबार करता है टाइल का, मार्बल का, या ऐसे शोबे से काम करता है कि जिसको मशवरा दे रहा है वो उसके शोबे से हटके है। अब टाइल वाला उठ के मशवरा दे रहा है कि आप करियाने की शॉप यूँ बनाएं, उसके अंदर ऐसे पैसे इन्वेस्ट करें, ऐसे उस चीज़ को मतलब आप ख़र्च करें, एक से एक्सपायरी को आप वो करें, यह वो सिलसिला। ठीक इसी तरह एक डॉक्टर जो है वो इंजीनियर से मशवरा करता है। अब वो आपस में मजलिस में बैठे हुए हैं और मशवरा वो जो है ना अपने दूसरे शोबे के लोगों से कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ ये तासुर बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है कि हर बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़ा, वो हर बंदा सियासत में अपनी टांग अड़ाता है। सियासत भी एक मुस्तकिल शोबा है। अब जो लोग सियासत करते हैं, सियासी मामलात को देखते हैं, वो आम वर्कर की तमाम तर हिस्स को समझते हैं। मेरा जो आज का टाइटल है कि मशवरा किस से और क्यों लेना चाहिए। पीछे आपने बातें सुनी, लेकिन मैंने एक गलतफहमी का इजाला करना है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि आप उलमा हैं और उलमा का काम सियासत में आना नहीं है। मैंने उनसे थ्योरी पूछी, इसकी वजह क्या है। उसने बोला कि आलिम का काम है मस्जिद में नमाज़ पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, दीन की तालीम देना, लोगों को नमाज सिखाना, और ये चीज़ आलिम का काम है।
मैंने उससे पूछा कि आपने ये चीज़ कहाँ से दी है। उसने बोला कि यह हमने आम लोगों से सुना है। मैंने बोला कि सुनने की बुनियाद पर या कोई आपके पास मौसर दलील है तो वो सामने लाएं। कहता है नहीं, बस सीधी सी बात है कि उलमा का काम सियासत में नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो हलाल हराम की तमीज़ है, ये नही अनिल मुनकर है, अमर बिल मारूफ़ है, ये कौन करेगा। उन्होंने बोला ये सियासतदानों का काम है। मैंने बोला कि वो सियासतदान दीनदार होगा तो अमर बिल मारूफ़ करेगा, नेकी का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा। उसने बोला हाँ ये बात तो है। मतलब एक एक करके मैंने उसकी दिमाग की अंदर जो बात रची हुई थी कि सियासत में उलमा का काम नहीं है, ये मशवरा वो हमें देना चाह रहा था। आखिर हमारी बात इस नतीजे पे पहुंची। मैंने उससे पूछा कि आप एक मज़दूर आदमी हैं, आप अपने इंजीनियर को मशवरा दे सकते हैं कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो बोलता है नहीं, मेरा काम है मज़दूरी करना, मुझे जैसे मिस्त्री ने कहना है मैंने ऐसा करना है, जैसे इंजीनियर ने कहना है मैंने ऐसा करना है। तो इंजीनियर आपकी बात को इसलिए नहीं लेगा कि वो इंजीनियर आपके शोबे को, आपके कंस्ट्रक्शन को बखूबी जानता है। ठीक इसी तरह जो सियासत है, सियासत ये इबादत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक अभी 3 दिन चारपाई पे था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने खिलाफत की बहद ली। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जलीलुल क़द्र खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा हैं जिनको तो जन्नत की बशारत दी गई है। अशरा मुबशरा हैं, 1,44,000 सहाबाए किराम हैं। ये सब लोग अगर सियासत को और खिलाफत के मामलात को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन से पहले करते हैं तो क्या ये वजह तो हो सकती है ना कि ये इतना अहम मामला है कि हुज़ूर की तदफीन बाद में की गई, पहले खिलाफत की बैत ली गई। अब खिलाफत की बैत लेना और हुज़ूर की तदफीन को बाद में करना, इस बात की दलील है कि ये खिलाफत और उमूर सल्तनत का संभालना और रियाया के लिए एक अमीर का मुकर्रर होना ये बहुत ज़रूरी है। जब ये बातें मैंने उन साहब के सामने रखी तो उनका एक जवाब था कि मौलाना साहब हमसे गलती हुई, हम माफ़ी चाहते हैं, आज तक हमने उलमा को बहुत गालियाँ दी। मैंने उनको ये समझाया कि मैंने बोला कि आपने कभी आईने पाकिस्तान पढ़ा है। उसने बोला पढ़ा नहीं है, मैं तो अंडर मैट्रिक हूँ। मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश की, जब आपने आईने पाकिस्तान नहीं पढ़ा, आपने कानून की शिकें नहीं पढ़ी, तो आपको उलमाए किराम का असम्बली में होने का फ़ायदा और नुकसान का इल्म ही नहीं। तो कहता है यकीनी बात है, मुझे तो ये बात मेरे जहन में ये बिठाई गई है कि उलमा का सियासत में काम ही नहीं है। तो मैंने बोला कि आपने ये मशवरा मुझे देने से पहले आप बेहतरीन तरतीब से आप ये किसी साथी से ये पूछ लेते कि उलमा का सियासत में क्या काम है, उलमा सियासत में क्यों आते हैं, पूरी तहकीक कर लेते। उसके बाद आप लोगों की बात को अपने दिमाग में ले लेते कि उलमा का सियासत में काम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में हमें ये मशवरा देना कि उलमा का सियासत में काम नहीं है, ये ऐसे लायानी है। अगर उलमाए किराम पाकिस्तान की सियासत बल्कि दुनिया की सियासत के अंदर दाखिल ना होते
तो दुनिया को कैसे पता चलता कि दीन इस्लाम, खिलाफत इस्लामिया की असल इस्लामी तालीमात ये क्या हैं और इसको कैसे नाफिजुल अमल करवाना है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर यह मुल्क बना। जब दो कौमी के नज़रिए की बुनियाद पर हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब ये बनने जा रहे थे तो उस वक़्त आपने ये मशवरा क्यों नहीं दिया कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए बल्कि एक आज़ाद रियासत के तौर पर बनना चाहिए। बल्कि जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद 1953 की और 1956 में जो करारदाद मकासद उलमाए किराम ने मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से और मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारीवी, मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, इसी तरह बहुत से जय्यत उलमाए किराम की कोशिशों से, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह, इनकी कोशिशों के नतीजे में करारदाद मकासद पास हुए। 1974 का आइन बना जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम और अहमदियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया और उनकी मसाजिद, उनके हवाले से जितने भी कानून थे ये शिकें आम आदमी नहीं समझ सकता था। बात तवील हो रही है लेकिन सिंपल सी शार्ट सी एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के बारे में वो फरमाते हैं कि जिस दिन असम्बली के अंदर ये बहस होनी थी कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के हवाले से, तो उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा था कि हम असम्बली के फ़्लोर पे ही आके बहस करेंगे। तो मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह रात सारे मुसल्ले पे रहे और अल्लाह से मांगते रहे कि या अल्लाह कि कल ये असम्बली के अंदर ये कादियानी मिर्ज़ा मसरूर ये जुब्बे कुब्बे के अंदर पगड़ी बांध कर जब दाखिल होगा तो जो असम्बली के अंदर बैठे हैं सादा लोह मुसलमान वो यकीनी तौर पर मुतासर होंगे कि इतने जुब्बा कुब्बा और पगड़ी और दाढ़ी हो ये देख के इनको कौन मुसलमान काफ़र कहता है। वो लोग मुतासर हो जाएंगे और हमारे मौक़िफ़ को ठेस पहुँचेगी। तो मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी और सुबह जब बहस शुरू हुई, बहस में जब शुरू का आगाज़ हुआ तो लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन पर इसके माने के हवाले से जब बहस हुई तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा कि वाकई तुम काफ़िर हो और तुम्हें गैर मुस्लिम कहना चाहिए। ये वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है। अगर इसकी जगह पे मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह न होते और उलमाए मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमहुल्लाह और मौलाना अब्दुस्सत्तार नियाज़ी ऐसे जय्यद उलमा अगर असम्बली में न होते तो इस तरह का पेचीदा मामलात असम्बली के अंदर तय नहीं हो सकते थे। तो नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू काफ़ी तवील हो चुकी। हमें जो भी मशवरा देना है या किसी से लेना है वो मशवरा देने का भी या लेने का अहल हो उससे लेना चाहिए। हमारा जो शोबा है, मतलब मैं मिस्त्री हूँ तो मैं अपने शोबे में एक्सपर्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने शोबे में एक्सपर्ट हूँ। मैं किसी इंजीनियर को मशवरा नहीं दे सकता, मैं किसी डॉक्टर को मशवरा नहीं दे सकता कि ये शुगर का मरीज़ है इसको ये दवाई लिख के दें, ये हार्ट का मरीज़ है इसको ये दवाई लिख के दें, ये इमारत का नक्शा इस तरह है इसको यूँ बनाएं। ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि इंजीनियर का काम इंजीनियर समझता है, डॉक्टर का काम डॉक्टर समझता है, उलमा का काम उलमा समझते हैं और सियासतदान का काम वो सियासी लोग समझते हैं। हमें सबसे पहले ये है कि हमें इकानमी के अंदर, सियासत के अंदर
और डॉक्टरेट के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी शोबे हैं, सब में पहले तो हमें दस्तरस हासिल होनी चाहिए, उसके बाद हम उस पर डिबेट करें। तो हमारी बात बहुत तवील हो चुकी है। अगला मौजू इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। तो हमारा इस चैनल को, हमारी इस बातें आपको अच्छी लगी या पसंद आई तो आगे शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि मशवरा लेने का और देने का असल अहल और हक़दार को देखना चाहिए। इसी के साथ ही अब्दुल माजिद अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।